राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, आज का जो प्रसंग है यह है कि राम जी, सुमंत जी, सीता जी सब अपनी अपनी चटाई पर सोए हुए हैं श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर से बाहर कहिए, ऑन द आउटस्कर्ट्स। वो तो चाह ही रहा था, निषाद राजा चाह रहा था उन सबको अपने यहाँ ले जाना, लेकिन वो राम जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं मुनि के वेश में मुझे रहना है तो मैं गांव नहीं जाऊंगा या नगर नहीं जाऊंगा। अब तो मुझे घर से निकलने के बाद बिल्कुल उन तमाम साधन सुविधाओं को छोड़ देना है जो एक आम आदमी उपभोग करता है। मैं तो एक साधु के वेश में मुझे रहने का आदेश दिया गया है, तो मैं कैसे जाऊंगा। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया या बहुत तरह से समझाया निषाद को। निषाद भी मान गया। उसने वहीं एक अशोक वृक्ष के नीचे उसकी छायादार ये में जमीन में वो ये करता है, कुछ नव पल्लवों से, कुछ घास फूस से सबके लिए अलग अलग साथरी बना देता है, बिछावन बना देता है। और आप चटाई भी कह सकते हैं। घास का बिछावन क्या होगा, चटाई ही बन सकती है। और उसके बाद उसी पर सब लोग लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद लक्ष्मण जी सुमंत जी को कहते हैं कि आप भी सो जाइए, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, आप लोग से थोड़ा दूर हटकर आप लोगों की ये करूँगा, रक्षा करूँगा। और वो कहकर चले जाते हैं थोड़ा, एक वेरी लिटिल फार ऑफ देयर, वहाँ से कुछ ही दूर पर हटकर बैठ जाते हैं धनुष बाण लेकर। उसके बाद राजा निषाद आता है कुछ अपने वॉचमैन के साथ, कुछ ट्रस्टेड वॉचमैन के साथ, और सबको स्टेशन कर देता है डिफरेंट पॉइंट्स पर, पोजीशन में खड़ा कर देता है। सबको धनुष बाण दे देता है और खुद भी धनुष बाण लेकर जहाँ लखन जी बैठे हैं वहाँ जाकर बैठ जाता है। और बैठकर लखन जी से यही सब कहता है, बातचीत यही करता है कि भाई आप लोग इतने बड़े राज खानदान के लोग हैं, ना जाने कितनी सुविधाएं उस महल में हैं, और उन तमाम सुविधाओं को छोड़कर इस तरह से सन्यासी की ज़िंदगी जीने के लिए आप लोग आए हैं। और यही सब बात करता है। तो इसी संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, whatever he tells about the facilities of the palace has been depicted here. वही इस जगह बताया गया है। कहता है निषाद, सुचि विचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजू मन दीप जह, सब विधि सकल सुपास। कहता है कि free from all impurities, exceedingly marvelous of design, abounding in exquisite luxuries, and scented with fragrance of flowers, they are furnished with lovely beds and lighted with lumps of gems, and are full of amenities of every description. कहता है कि शुचि, बिल्कुल पवित्र,
सुविचित, एक्सीडिंगली मार्वेलस, सुभोगमय। सुभोगमय मतलब कह लीजिए कि फुल ऑफ लग्जरीज, सुभोगमय, फुल ऑफ लग्जरीज, अबाउंडिंग इन लग्जरीज, एक्सक्विजिट लग्जरीज। और कहता है सुमन, सुगंध, सुवास। और कहता है कि दैट पैलेस इज सेंटेड with fragrance of multiple kinds of flowers, multiple kinds of flowers। और क्या कहता है, पलंग मंजू, कहता है कि जो पलंग है वो मंजू माने सॉफ्ट है, लवली बेड्स, सॉफ्ट है, लवली है। पलंग मंजू मणि दीप जहाँ, और जहाँ जो दीपक हैं वो सब मणियों के दीप जहाँ जल रहे हैं, जो दीपक है वो मणियों के दीपक जल रहे हैं। और सब विधि सकल सुभाष, सब विधि सकल सुपास। कहता है कि इन ऑल वेज, कहता है कि इन ऑल द वेज, सब विधि, सकल, फुल ऑफ एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल फैसिलिटी, एवरी पॉसिबल फैसिलिटीज, फैसिलिटी ऑफ लग्जरीज। और कहता है कि full of amenities, full of amenities, मतलब कि हर तरह से समृद्ध, enriched with all types of facilities of luxuries, comforts, so comfortable life you people were availing there। आगे कहता है विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। कहता है मिसाल, कहता है कि विविध वसन, ऑल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, क्लोथ्स। कहता है कि विविध वसन उपधान तुराई, और वो जो पलंग है जो घर में, महल में, वो क्या है, तो दे आर इक्विप्ड विथ कवरलेट्स एंड सीट्स। उस पर मतलब उस पर जो पलंग पर जो गद्दे हैं, पलंग पर जो तकिए हैं, पलंग पर जो तुराई तकिए हैं, और ये जो हैं चादर हैं, बेडशीट्स हैं, और कवरलेट्स हैं, तकियों के भी कवर हैं, या पलंग के ऊपर जो बिछा हुआ है कवरलेट्स बिछा हुआ है। और आगे क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, और वो सब मतलब इतने सफ़ेद हैं, इतने साफ हैं, इतने श्वेताभ दिख रहे हैं कि उनमें श्वेत आभा निकल रही है, और वो दूध के फेन से भी ज़्यादा सफ़ेद दिख रहे हैं। उस पर जो सफ़ेदी बिछा हुआ है, तकिए के खोल जो लगे हैं, वो सब इतने सफ़ेद हैं जो दूध के फेन से भी ज़्यादा साफ, ज़्यादा सफ़ेद दिख रहे हैं। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाय। आगे
कहता है तह सिय राम शयन निशि करहि, निज छवि रति मनोज मद हरहि। अब यहाँ तुलसीदास कहते हैं, कह तो रहा है निषाद, लेकिन तुलसीदास के शब्द हैं। वो क्या कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं कि वहाँ ऑन सच स्पॉट या in such a place, in such a bedroom, full of, equipped with all luxuries, furnished with all facilities of luxuries, and on such a bed, luxurious bed, Sita and Ramji were sleeping, used to sleep. वो सोते थे, सीता जी और राम जी। और आगे कहता है निषाद की निज छवि रति मनोज मद हरहि। और ये निषाद कहता है कि when they slept there, कह लीजिए कि with the charm, when they slept there with the charm and dignity, with the glorious charm and a splendid dignity, with the glorious charm and a splendid dignity, the pride of Rati and Cupid, with the glorious charm, with the splendid dignity, they slept there, and the luxurious life of Ram and Sita in their sleep, humble down the humiliated, humble down the pride of Rati, the wife of Cupid, god of love, and Cupid himself, जहाँ रति और कामदेव का सहवास भी स्लीपिंग सहवास भी लज्जित हो जाता था। आगे क्या कहता है निषाद सुनिए। कहता है ते सिय राम साथरी सोए, ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाई न जोए। और कहते हैं कि those Ram and Sita are lying on a pallet, exhausted and uncovered. That is presenting a sight unbearable. That is presenting a sight unbearable to see. Unbearable to see. वो कहता है कि वो राम और सीता यहाँ चटाई पर सोए हुए हैं और वो भी
शर्मित बसन बिनु जाहि न जोए। उस पर जो कपड़ा बिछा हुआ है, उस पर जो कपड़ा बिछा हुआ है वह भी फटा पुराना, सोचिए, एग्जॉस्टेड, पुराना, ये नहीं कि नया। वो जो साथ मतलब बिछा हुआ है जो चटाई पर, साथ में जो कपड़ा, उसके बारे में निषाद कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मातु पिता परिजन पूर्वासी सखा सुशील दास अरुदासी। कह रहा है कि जिनके माता पिता परिजन पूर्वासी सब कहते हैं कि जिनके माता पिता और परिजन, फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली, पूर्ववासी, द सिटीजन्स, द ड्वेलर्स, द सिटीजन्स ऑफ अयोध्या, और सखा, कंपेनियंस, सुशील, दास, अरुदास, मेड्स एंड सर्वेंट्स, ऑल आर गुड नेचर। कहता है कि कितनी सुविधाओं में इनका शरीर पला है कि जितने भी माता पिता, पुरजन, परिजन, दास, दासी, किसी ने कभी एक कठोर शब्द नहीं कहा होगा, क्योंकि सब गुड नेचर्ड हैं। और इतने जो टेंडर हार्टेड, इतने जो डेलिकेट हार्टेड लोग हैं, टेंडर बॉडीड हैं, और वो कितने ये में आज दुख में आज हैं। आगे कहता है कि जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत ते ही राम गोसाई। कहते हैं कि ऑल ऑफ देम, परिजन, पुरजन, दास, दासी, माता पिता, all of them cherished him, cherished Ram ji as their life, as their own life. Today is sleeping on the ground. Today is sleeping on the ground. और आगे कहता है महिषोवत तेहि राम गोसाई। आगे कहता है पिता जनक जग विदित प्रभाऊ और ससुर सुरेश सखा रघुराम। कहता है कि सीता जी whose father's glory, whose father's fame is worldwide, is spread worldwide. Here Sita ji is the daughter of a king, Janak ji, whose fame is spread worldwide. And daughter of a worldwide famed king is lying on the ground. जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव। कहते हैं कि ससुर whose father-in-law is the ally, या कह सकते हैं कि whose father-in-law is the कहिए कि is the glory of Raghu's dynasty, is the glory of Raghu's dynasty, or the god of gods, देवताओं के देव इंद्र is his ally,
और कहता है कि आगे रामचंद्र पति सोबै देहि सोवत मही विधि बामन के ही। वो कहता है कि जिसके पति राम है, जरा सोचिए कि whose spouse is Ram himself, Lord Rama himself। और क्या कहता है कि रामचंद्र प्रति सोबत मही विधि बामन के ही। How can we not say that विधि, that providence has gone against her? कैसे न कहें कि विधि बाम हो गया है, विधाता बिल्कुल विरुद्ध हो गया है, ये बात कैसे ना कहूं। कहता है कि सोबत मही विधि बामन के ही। इसका एक मीनिंग यह भी है कि whose spouse is Lord Rama himself is lying on the ground. It means that providence goes against everybody. विधाता जो है सबके अगेंस्ट होता है कभी न कभी। विधाता की जो गति है वाम होने की, अगेंस्ट होने की जो गति है वो सब पर लागू होता है। विधाता के अगेंस्ट जाना ये सब पर लागू होता है। सोबत मही विधि बामन के। आगे कहता है सिय रघुबीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कह लोगु। तुलसीदास कहते हैं कि भला, या तो निषाद भी कह रहा है, तुलसीदास के शब्दों में निषाद कह रहा है कि निषाद कह रहा है कि क्या राम और सीता कानन जोगु, कहता है कि राम एंड सीता डिजर्व्स टू बी एक्साइल्ड, डिजर्व्स टू बी एक्साइल्ड। कहता है कि राम और सीता डोंट डिजर्व टू बी एक्साइल्ड। आगे कहता है कि कर्म प्रधान सत्य कह लो। कहता है कि इट इज राइटली सेड, it is rightly said, it is truly said, it is said by the people कि fate is कर्म प्रधान सत्य कह लोगु, fate is inexorable, fate is inexorable। मतलब fate जो है उससे आप अनअवॉइडेबल, हेट इज अनअवॉइडेबल, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आज की कथा यही समाप्त होती है। कथा को यहाँ मैं विराम देता हूँ और फिर आगे की कथा दूसरे एपिसोड में आप सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद, बिल्कुल निरोग रहने का आशीर्वाद, रोग रहित रहने का आशीर्वाद, आरोग्य पूर्वक रहने का आशीर्वाद प्रभु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा संसार आरोग्य पूर्वक रहे, आरोग्य सहित रहे, रोग रहित रहे, यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।